नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री से फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और इस वीडियो में मैंने सभी को कवर करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि इसमें सारे फेमस और इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने अब्दुल रज़्ज़ाक को सबसे पहले लिया है, उसके बाद इसको टाइम वाइज़ एशियन पीरियड, मिडीवल पीरियड, विजयनगर एम्पायर स्पेसिफिक और मुगल एरा के हिसाब से डिवाइड किया है। अब्दुल रज़्ज़ाक को लेने का कारण सिर्फ़ यही था कि जब भी आपके क्वेश्चन में या आप अब्दुल रज़्ज़ाक का नाम सुने, तो आपको याद आना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं और उनसे रिलेटेड किंग पूछ देता है किस टेन्योर में थे। तो ये हम लोग ये करके देखते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक जैसा कि सभी को पता है कि पर्शियन ट्रैवलर था और ये आया था 1442 से 1445 के बीच में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि रूलर कौन था उस समय, तो वो था देवराय सेकंड विजयनगर एम्पायर का। और इसने बुक लिखी माटला उस-सदैन व मजमा उल बहरीन। तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हालाँकि कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछता हमेशा इसी से है कि अब्दुल रज़्ज़ाक किसके पीरियड में यहाँ पर भारत आया था। तो देवराय सेकंड इसका आंसर है। और इसके अलावा चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसकी बुक में क्या-क्या ऑब्ज़र्वेशन थी। तो 7 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स की बात कही गई है, महानवमी फेस्टिवल की बात कही गई है, 300 एक्टिव पोर्ट की बात बताई इसने और पैलेस विद मोल्टेन बुलियन की बात बोली है। तो ये सब इसने अपनी बुक में बताया था। बाकी आप याद रखिए अब्दुल रज़्ज़ाक और देवराज सेकंड ये कैसे याद रहेगा? रज़्ज़ाक में डबल ज़ेड है और ये डबल ज़ेड देवराज सेकंड को रिप्रेज़ेंट करता है, बस। इसके बाद एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे तो एंशिएंट में 4 नाम हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। मेगास्थनीज़ जो कि ग्रीस से आया था, इसके समय में आया था सबको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, इसकी बुक का नाम है इंडिका। इसने मेंशन किया 7 टियर कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। फ़ान यान की बात करें चाइना से आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। इसकी बुक है सी यू की और फ़ोकस किया इसने बुद्धिज़्म पे। इसके बाद हुएन सांग जो भी चाइना से आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम पर प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं। स्टडीड एट नालंदा, जो बिहार का नालंदा है वहाँ पे हुएन सांग ने पढ़ाई करी है। इसी को झुएन झैंग भी बोलते हैं, आप कन्फ्यूज़्ड ना हो, इसी का नाम है। इसके अलावा बात करते हैं आई सिंह, चाइना से आया। पोस्ट हर्षायरा मतलब हर्षायरा के बाद ही आया था और संस्कृत चाइनीज़ डिक्शनरी इसने कंपाइल करी आई सिंह ने, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मिडीवल पीरियड की बात कर लेते हैं, तो मिडीवल पीरियड में हम लोग को 4 नाम दिखते हैं। अल-बर्नी जो आया था उज़्बेकिस्तान से, किसके साथ? ये आया था महमूद ऑफ गज़नवी के साथ। इसने किताब लिखी किताब उल हिंद। अल-बर्नी की किताब है किताब उल हिंद, ठीक है? इसके बाद इब्न बतूता मोरक्को जो कि आया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, इसकी किताब है रहेला या रिहला और काज़ी ऑफ दिल्ली बनाया गया इसको। मार्को पोलो इटली से आया था। रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश की शासिका थी, उनके पीरियड में आया था। इसने रिकॉर्ड किया दक्षिण की वेल्थ के बारे में इसने बताया, ठीक है। अल-मसूदी जो अरब से आया था, अल-मसूदी अरब से आया था। ये महिपाल फर्स्ट प्रतिहार रूलर के समय पे यहाँ पे आया था और इसकी किताब का नाम था मुरुज अल दहब, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, एक-एक करके हम लोग देखेंगे सारे। विजयनगर एम्पायर की बात कर लेते हैं तो इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। थोड़े से कन्फ्यूज़िंग है इसीलिए क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो हम लोग शुरू करेंगे निकोलो डी कॉन्टी जो कि इटली से आया था देवराय फर्स्ट, तो काउंटिंग यहीं से शुरू होती है फर्स्ट से, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। निकटिन की बात करते हैं, रशिया से आया था, बहमनी किंगडम के टाइम पर आया था या बहमनी किंगडम में आया था। बारबोसा या पेस की बात करें, दोनों पुर्तगीज़ थे और दोनों केडीआर के समय आए, कृष्णदेव राय के समय आए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बारबोसा, पेस, पुर्तगीज़
एंड केडीआर। नुनीज़ की बात करेंगे, नुनीज़ भी पुर्तगाली ही था और अच्युत देव राय के समय आया। नुनीज़ अच्युत देव राय सेकंड के समय आया, ठीक है। इसके बाद मुगल एरा की बात करते हैं, तो मुगल एरा में भी हम लोगों ने नाम सुन रखा है विलियम हॉकिंस का, जो आया था जहांगीर के समय में और इसको टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। हालाँकि सिर्फ़ टाइटल ही दिया था, इसको मंजूरी नहीं दी थी यहाँ पे व्यापार करने की। लेकिन जो बाद में सर थॉमस रो आए इंग्लैंड से जहांगीर के समय, तो इसको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। इसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं। बाकी बर्नियर फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस का जो बर्नियर है या फिर टैवर्नियर है, दोनों फ्रांस से आए बर्नियर, टैवर्नियर। अब ये आया था शाहजहाँ और औरंगज़ेब के समय में, इसने बुक लिखी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है? तो ये हैं बर्नियर। बाकी जो जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर फ्रांस से आए थे, इनके बारे में फ़ेमस है कि एक जेम मर्चेंट थे और जो यहाँ से होप डायमंड खरीद के लेके गए। होप डायमंड जिसकी कहानी आपने बहुत सुनी होगी, थोड़ा-सा गूगल करिएगा इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपको पता चलेगा। ये इंडिया के गोलकोंडा माइन से निकल के फिर लंदन पहुँचा, फिर अमेरिका पहुँचा, इस समय वाशिंगटन डीसी है, तो आपको जानकारी मिलेगी, अच्छा लगेगा, देखिएगा। बाद में बात करते हैं निकोलो मैनकी, ये आई थी इटली से, मैनकी इटली, ओके। कोर्ट फिजिशियन थे, किसके थे पता नहीं है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए, इसके बाद जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने सारे ट्रैवलर्स को बहुत ही अच्छे से ख़त्म किया है। देखिए, ये वीडियो का पर्पज़ ही रिवीज़न पर्पज़ से है और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर याद रख सकते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो इसलिए मैंने ये सारे एक बार आपको बताए हैं, आप गो थ्रू हो लेंगे, तो आपको ये याद रखने में मदद मिलेगी। बाकी ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए और इसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।